प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के अंकगणित परीक्षण के क्रम में आज हम लोग पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको जानकारी बताना चाहता हूं कि बच्चों, आपका मानसिक योग्यता पूरा कंप्लीट तैयारी करने के लिए 50 अंक पाने के लिए 40 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो को क्रम वाइज आप देखिए। 100% आपका आप 40 क्वेश्चन सही कर लेंगे। ठीक है बच्चों, वहाँ आपको 2022 तक का सॉल्व पेपर भी दिया गया है, विगत वर्ष से पूछे प्रश्नों को दिया गया है, बताने हल करने का तरीका बता दिया गया है। और बच्चों, साथ साथ आपका भाषा परीक्षण का भी आपके सभी विगत वर्षों में पूछे गए अनुच्छेदों को और हल करने के तरीकों को और महत्वपूर्ण विलोम शब्द, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, महत्वपूर्ण शब्दार्थ को लेकर के सब चीज़ अपडेट कर दिया गया है। पूरा आप विधिवत जा कर के वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट। आप इसमें भी बच्चों आप अपना 20 क्वेश्चन सही करके 25 अंक हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यही गणित आपका है बच्चा, इसको हम क्रम वाइज पूरा कर रहे हैं और विगत वर्षों में प्रश्नों को भी सॉल्व करना की सीरीज शुरू कर देंगे। 20-20 क्वेश्चनों का सीरीज भी शुरू जल्द ही कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों देर ना करते हुए आज हम इस चैप्टर को देखते हैं कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स। तो बच्चों पहले नंबर देखिए, यहाँ बात हुआ है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को पहले हम जानते हैं कि होता क्या पूर्ण संख्या। तो बच्चों देखिए, पूर्ण संख्या क्या है, जैसे होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त समस्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, एक नंबर जान लीजिए बच्चों, जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक चलेंगे तो ये क्या प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। अगर इसके आगे 0 लग जाता है तो ये हमारी क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या होगी। दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा उसका गुणनफल भी पूर्ण संख्या होता है, जबकि यह आवश्यक नहीं कि उनका अंतर या भाग सदैव पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर आप पूर्ण संख्या के बारे में समझ गए हैं कि अगर दो पूर्ण संख्याओं का योगफल करेंगे, गुणनफल भी करेंगे, योग करेंगे तो गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, उसका सदैव जो उत्तर आएगा वो क्या होगा? पूर्ण संख्या में आएगा। लेकिन बच्चों अगर हम यहाँ भाग करते हैं, घटाव करते हैं तो ज़रूरी नहीं जो उसका उत्तर आए वो सदैव पूर्ण संख्या में हो। ठीक है, ये हमारी पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या में आगे 0 शून्य आ जाने पर, शून्य को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्या हमारा क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आधारभूत संक्रियाएं। वहाँ बात हुआ आधारभूत संक्रियाएं, तो आधारभूत संक्रियाओं को हम चर्चा कर लेते हैं। पूर्ण संख्या निम्नलिखित 4 नियमों को पूर्णतः संतुष्ट करती हैं। इनके अंतर्गत पूर्ण संख्याओं जोड़ गुणन की क्रिया को संतुष्ट करता है, परंतु घटा और भाग क्रिया का यह नियम पालन नहीं करता है। बच्चों आप जो वहाँ पे परिभाषा पे देखे वो क्रिया देख लीजिए। ने कहा ना कि जोड़ और जो गुणा होगा वो आपका पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए जोड़ के लिए 4 3 7 हो गया, 16 और 7 23 हो गया, गुणा 5 3 15 9 9 और 72 हो गया। लेकिन क्रम विनिमय का नियम से भी हम जोड़ सकते हैं। ये संवर्धक नियम है कि आगे हम छोटा बड़ा करके फिर अगर इसको हम इस हिसाब से जोड़ें क्रम विनिमय के लिए, चाहे 4 और 3 जोड़ें, चाहे 4 और 3, चाहे 3 में 4 जोड़ेंगे, चाहे 4 में 3 जोड़ेंगे, उसका बराबर हुई होगा 7 ही होगा। ठीक है, ये क्रम विनिमय का है। अगर आगे पीछे करके करें और गुणा करने के लिए बच्चों का हम 3 5 करें या 5 3 करें तो भी गुणनफल वही होगा, बराबर ही होगा। ये क्रम विनिमय के नियम से है। क्रम इधर उधर होने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे उनको जोड़िए चाहे उनको गुणा करिए। ठीक है, अब देखिए सहचर वाला क्या कह रहा है बच्चों। इस सहचर में क्या है, अगर जैसे 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, चाहे देखिए इसमें ये है 2 3 5, यही तो है। चाहे इसको हम कॉमन लेके जोड़ दें, चाहे इसको कॉमन लेके जोड़ दें, चाहे इसको कॉमन लेके जोड़ देंगे, उसके जोड़ में कोई परिवर्तन नहीं होगा उसके। ठीक है, और ना ही उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन होगा। ठीक है, अब आगे देखिए बटन के नियम में। बटन के नियम भी वही बात हो रही, कंपेयर कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए
चाहे 2 3 को चाहे 3 3 को लेकर के अपने गुणा करके, तो गुणनफल कोई अंतर नहीं होगा उसके मान में। ठीक है, तो बच्चों ये आपका इसका नियम है। अब देखिए ये बहुत आपके इम्पोर्टेंट है। इकाई तत्व जोड़ की संक्रिया में के लिए शून्य, जोड़ की संक्रिया के लिए शून्य तथा गुणा संक्रिया के लिए 1 को तत्व तमस्क कहा जाता है। मतलब कि अगर हम जोड़ रहे हैं, जोड़ की संक्रिया कर रहे हैं, तो जोड़ में अगर शून्य जोड़ेंगे तो उसके कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। बच्चों ध्यान देना ही बात है कि अगर जोड़ प्रक्रिया कर रहे हैं तो जोड़ में अगर शून्य जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे इकाई तत्व इसलिए कहा जाए। अगर गुणा की संक्रिया करते हैं तो गुणा की संक्रिया में 1 है तो 1 में किसी भी संख्या में गुणनफल करेंगे तो उसका मान वही रहेगा। ठीक है, इसलिए इसे इकाई तस्मक कहा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं शून्य की गुण। अब बच्चे क्वालिटी ऑफ जीरो के हम लोग जानते हैं शून्य की क्या क्या क्वालिटी है। किसी संख्या में शून्य को जोड़ने अथवा घटाने पर उसके संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। मतलब बच्चों शून्य अगर किसी संख्या में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये हो गई 5 में से शून्य घटाएंगे 5, 11 में 0 जोड़ेंगे 11। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य हो जाता है। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन बच्चों, ये आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आपको बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिया जाता है सीरीज और उसमें 0 का गुणा दिखा दिया जाएगा जिसका मान क्या हो जाएगा 0। जैसे भी बच्चों की एग्जाम्पल हो 0 किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में आप गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा गुणनफल 0 हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल रहता है 501, 151, 223, 0 गुणे 528, ऐसे गुणा बहुत रहेगा 1 गुणे 1 3, तो कहेगा कि गुणनफल क्या होगा तो 0, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 आ गया ऐसी समीकरण भी आपसे एग्जाम में पूछता है। आप अगर उसमें 0 देख ले सीधे आंसर 0 होते पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो यही है किसी संख्या में अगर 0 का गुणा किया जाएगा तो उसका गुणनफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बच्चों देखते हैं फिर क्या है कि जब किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर भागफल शून्य होता है, जबकि शून्य से किसी संख्या में भाग देने पर संक्रियाएं अर्थहीन होती हैं। मतलब अगर हम शून्य में किसी में भाग करेंगे तो शून्य होगा भागफल। ठीक है, लेकिन अगर हम शून्य से ऐसे भाग करते हैं तो वह जान लीजिए अनंत होगा, कभी कटने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या हुआ अर्थहीन होगा। आगे ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए अर्थहीन मतलब यही है कि अर्थहीन क्योंकि ऐसी कोई संख्या का अस्तित्व में ही नहीं है जिससे गुणा किया जाए और 8 हो जाए। शून्य से शून्य ही संबंध स्थापित होगा। इसलिए शून्य के अतिरिक्त किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर परिणाम 1 होता है। अगर बेटा किसी भी संख्या का घात 0 है तो उसका परिणाम क्या होगा 1 होगा। ठीक, ये चीज़ देख लीजिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके आगामी एग्जाम में या विगत वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं हम लोग 1 के गुण। अब तक हम लोग शून्य के गुण देखे थे, अब हम लोग देखेंगे 1 के गुण क्या है कि 1 के गुण क्या है। एक ऐसी संख्या है जिससे किसी संख्या को गुणा करने पर उसके गुणा का मान अपरिवर्तित होता है। एक क्या है, किसी भी संख्या में आप गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही गुणनफल आ जाएगा। अगर -1 का समधन पूर्णांक क्या होगा प्लस और -1 का विषम धन क्या होगा विषम। ठीक है, ये आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप में पूछे जाएंगे इस टॉपिक पे विभाज्यता। जब किसी संख्या में एक अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है तब वह संख्या पूर्णतः भाज्य कहलाती है। इस प्रकार की पूर्णतः विभाज्य होने वाली स्थिति में को विभाज्यता या डिसेबिलिटी कहते हैं। तो बच्चों से डिसेबिलिटी कहते हैं। इसका एक सूत्र देखिए, ये भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस क्या है शेषफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कोई हम भाग करते हैं तो भाग का वेरिफिकेशन करना कि मेरा भाग सही है गलत है, इसी सूत्र पे हम लोग अपने भाग के उत्तर की जांच करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बच्चों बढ़ते हैं। विभाज्यता की जांच करते हैं। कौन किससे कटेगा, 2 से विभाज्य। अगर कोई संख्या हो जो 2 से कटने वाली होगी, कोई भी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो
तब होगी जब इकाई अंक पे 0, 2, 4, 8 हो। अगर किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह क्या होगा, विभाज्य, ये जो संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे बच्चों इकाई अंक क्या है, तो बच्चों इकाई अंक का जानने के लिए अब देखिए 3, 7, 8, 2, 5, 4, तो बच्चों यही इकाई अंक है, यही हमारा इकाई है, इकाई दहाई सैकड़ा जो होता है, ठीक है, यही। और यहाँ 4 है तो ये संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। ये हमारा 2 की विभाज्यता हो गई। अब बच्चों देखते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है ये 998 को 98 को 2 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं है, तो ये पूर्णतः विभाज्य है क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है, 8 है, ठीक। आगे देखते हैं बच्चों 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य के लिए ध्यान दीजिए क्या है, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उसकी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे बच्चों यहाँ आपको दिया क्या है, ध्यान दीजिए, 9 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है। अब इनको हम जोड़ लें, 5, 4, 9, 2, 18। अभी 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3, 6, 18। तो बच्चों ये पूरा 954 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ये चीज़ देखिए आपको यहाँ पे समझाया जा चुका है, ठीक है। आगे देखिए 4 से विभाज्य। जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हों तब, अथवा किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 2 अंक क्या हों, 0 हों, तब वह पूर्णतः 4 से विभक्त होगी। मतलब इकाई दहाई अगर 2 अंक इकाई और दहाई ये 4 से कट जा रहे हैं तो बच्चों क्या है, तो 4 से विभक्त हो जाएगा। ये 2 0 है तो भी ये 4 से संख्या से वो संख्या पूरी 4 से कट जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये समझाया गया। 5, यदि कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो। अगर किसी भी संख्या के अंक इकाई अंक पे 0 है या 5 है तो बच्चों वह संख्या पूरा जो है 5 से कट जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 5 दिए गए हैं, देखिए कट जाएगा, ठीक। 6 से विभाज्य क्या होगा, कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब वह संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभक्त हो। तो बच्चों पहला नंबर कोई भी संख्या आएगा, इसमें 2 नियमों को पालन करना मुझे। एक तो पहले हमें क्या करना है, पहले नंबर 2 को देख लेना है कि 2 से कटेगा, जब 2 से कट जाए तब 3 का नियम पालन करना है। जब 2 3 से कट जाएगा तो वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। जैसे यहाँ है 4, 744, तो 744 में चलो नंबर 2 4 0 2 4, तो ये 2 का नियम तो पालन कर रहा है। अभी क्या पालन कर रहा है 3 का नियम, तो 4 4 8 और 8 7 15, 15 3 से काटेंगे, 3 5 15, कट जाएगा, 3 का भी नियम पालन करा, इसलिए हमारी ये संख्या पूरा 6 से कट जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है, जब किसी संख्या का 6 बार, 12 बार, 18 बार 6 के गुणज में पुनरावृत्ति हो तब वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। जब कोई भी संख्या चाहे 6 बार हो, चाहे 5-6 बार हो, 12 18 इतनी बार अगर गुणज में चल रहा है तो वह संख्या 7 से पूरा कट जाएगा, ठीक है, केवल विभक्त हो जाएगा। 8 से विभाज्य, जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हो तो वह संख्या 8 से पूरा विभक्त हो। जैसे 4 का नियम है कि 4 में हमें 2 अंक लेना है, 4 में हमें इकाई और दहाई को देखना है, इसको 4 विभक्त हो जाए या 2 0 हो। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, सैकड़ा तक लेना है, 3 इकाई दहाई सैकड़ा अगर हम 8 से कट जा रहे हैं तो विभक्त हो जाएगा। ये 3 0 हो तब भी जो है वो 8 से पूरा कट जाएगा, ठीक है बच्चों। 9 से विभक्त क्या होगा, कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो। 3 का पूरा नियम है कि हमें इन अंकों को जोड़ देना, जैसे 5 4 9, तो 0 तो मतलब होगा नहीं, तो 9 9 से कट जाएगा, इसलिए 4104 जो है 9 से पूरा विभक्त हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 11। 10 का क्या है, जब कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः तब विभक्त होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 हो, ठीक है, तो आसान है। अब आगे देखिए 11 क्या कह रहा है,
11 थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, आपके नवोदय में ही पूछे गए हैं। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। मतलब बच्चों पहले में सम संख्या लेना है, जैसे आपके एग्जाम्पल समझाया गया है, एग्जाम्पल में समझाया गया है। अब 3 1 5 के 5 6 हो गया, 6 4 10 ये हो गया। अब फिर 3 4 3 7 3 10 10 ये 0। मतलब हमें सब अंक को देख लेना, कौन एक सम है कौन विषम है। विषम वालों को पूरा जोड़ लेना अंकों को, सम वाले स्थानों के अंकों को जोड़ लेना है और घटा देना है। अगर 0 आ जाए तब भी 11 से कट जाएगा, अगर 0 नहीं आ रहा है, 11 के पहाड़े में आ रहा है, 11 22 33 ऐसे आ रहा है तो भी वो पूरा पूरा 11 से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये पूरा हमारा 1 से लेकर 0 से लेकर के जो है 11 तक का ये विभाज्यता का नियम था। इसको आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, बढ़िया दोहरा लीजिए। जैसे एग्जाम में अभी प्रश्न जब हम विगत वर्षों को लेकर आएंगे तो आपके एग्जाम मतलब आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन, वह संक्रिया जिसमें कोई निश्चित गणितीय संक्रिया नहीं होती है द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। यहाँ स्टार या किसी विशेष चिन्ह प्रदर्शित किया जाता है, जैसे यहाँ इसका संबंध कैसे है, जैसे ए बराबर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए। तो बच्चों ये स्टार क्या है, ये विशेष प्रश्न अर्थात इसका गुणा होता है, तो ये ठीक है ए गुणे बी, तो ये विशेष है। यहाँ जैसे तो इस संक्रिया को बाइनरी संक्रिया कहते हैं। अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके परीक्षा की दृष्टि से बच्चों है, इकाई अंक ज्ञात करना होता है। और ये आपके परीक्षा में बार बार पूछा गया है। हो सकता है आगामी एग्जाम 2025 में देने जा रहे हैं उसमें इस टाइप का एक प्रश्न इसका पूछा जाए। 2 या 2 से अधिक अंकों वाली 2 या 2 से अधिक अंकों वाली संख्या में इकाई दहाई या उससे अधिक स्थान निर्धारित होते हैं। ऐसे में ऐसी प्रत्येक संख्या की सबसे दाईं ओर इकाई स्थान होता है। जैसे हम बाईं ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे स्थान का नाम बदलते जाते हैं। तो बच्चों आपको ये पता ही होगा कि ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ये आपका क्या है, आपका ठीक है, ये आपका दायां है ये आपका बायां है। तो यह संख्या का इकाई अंक सबसे दाईं अंक होगा। ठीक है, ये दाईं अंक आपका होगा। तो बच्चों इस टाइप में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको एक बता दें बच्चों, जैसे मान लीजिए 25 31 13 28 20। तो बच्चों अगर यहाँ किसी इकाई स्थान पे 0 है, ध्यान दीजिए आपको एक और अच्छे तरीके बता रहे हैं, 0 है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। ये तरीका है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 नहीं बल्कि क्या है 8 है, जब मान 8 नहीं बच्चों क्या है 4 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 4 है, अभी 24 हो गया। तब हमें क्या करना है कि बच्चों यहाँ 5 लेना है, यहाँ 1 लेना है, यहाँ 3 लेना है, यहाँ 8 लेना है, यहाँ 4 लेके गुणा कर देना है। तो 5 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 8 गुणे 4। अब क्या होगा 5 1 के 5 3 15 15 यहाँ 15 हो गया। ठीक है, फिर 8 चौक 32, यहाँ क्या हो गया 32 हो गया। अब क्या होगा तभी देखिए, तो यहाँ 2 और 5 5 गुणे 2 बराबर 10, तभी आपका क्या होगा 0 हो गया। देखिए तो आपको इकाई अंक लेना है। तो इस तरीके से आपको हम विगत वर्षों के प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो ठीक है, अब आज यही विगत वर्षों के प्रश्नों को भी बच्चों लेकर आते तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता, इसलिए आज यहीं तक का जो है। ठीक है, आज इस नियम को पढ़ लीजिए, दोहरा लीजिए। कल जो है आपको विगत वर्षों को लेकर प्रश्न लेकर आएंगे और कोशिश रहेगा कि जो है आपके 40 या 21 क्वेश्चनों को लेकर आएंगे, जो है आपकी सीरीज जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, आपको इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, और आपको वीडियो बच्चों हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों।
और प्लेलिस्ट में जा कर के और अंगड़ती परीक्षण के सारे वीडियो को क्रमवाइज देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एकदम सोने का सुहागा काम करेगा। बहुत ही रामबाण आपको वहाँ पे नियमों को बताया गया, पढ़ाया गया, समझाया गया। धन्यवाद प्यारे बच्चों।